इसका एम क्या है और यहाँ पे क्या लाइम वाटर मिल्की टर्न हुआ, फ्रूट जूस की स्मेल स्टार्टिंग में क्या होगी, हम फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन ही क्यों ले रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया एक्सपेरिमेंट जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 27 क्लास 10th बायोलॉजी का। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7 आपके लिए एक बहुत ही शानदार सीरीज लेके आया है, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट आपके सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स फिजिकली परफॉर्म करके भी देखे हैं। तो आप जाके उन वीडियोस को देखो, अच्छे से पढ़ो और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो। तो हम बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 27 पे क्लास 10th के, जिसमें हम देखेंगे इसका एम क्या है। तो एम है हमारे पास हमारे एक्सपेरिमेंट का टू स्टडी द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो हम ये देखने वाले हैं कि फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लिबरेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारे पास हमारी थ्योरी, जिसमें है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अंदर एक पूरा ये ओवरव्यू दे रखा है कि कैसे एक्सपेरिमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है और उससे रिलेटेड सारी थ्योरी, ठीक है। तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं, वन बाय वन समझते हैं। एक्सपेरिमेंट का कोर होता है थ्योरी और इसको हम अच्छे से समझेंगे। Living organisms obtain their energy from the food material by the process of cellular respiration. Living organisms कैसे obtain करते हैं अपनी एनर्जी, किस प्रोसेस के थ्रू, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। Most of the organisms are aerobic wherein oxygen is used to break down glucose completely into carbon dioxide. जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, जैसे हम भी हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमें पता है, एंड साइमल्टेनियसली रिलीजिंग एनर्जी इन द प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये एक एरोबिक, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, एरोबिक प्रोसेस होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। आगे देखते हैं। अब some organisms like yeast, certain bacteria can respire in the absence of oxygen. कुछ बैक्टीरिया, कुछ ईस्ट है ना, वो रिस्पायर कर सकते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक नहीं है यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, इसको हमने बोला है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि ईस्ट करती है या कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, इथेनॉल में या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, इथेनॉल में कन्वर्ट होगी इस प्रोसेस में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी और एनर्जी ATP की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ग्लूकोज से क्या क्या बन रहा है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन तो यूज हो ही नहीं रही है। इन सम माइक्रोब अंडर एनारोबिक कंडीशंस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, जिसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। इस प्रोसेस को हमने बोला है फर्मेंटेशन। ये जो अनारोबिक प्रोसेस है इसको हमने फर्मेंटेशन बोला है। क्लियर हुआ? आई होप फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन, हमने पढ़ा एनएरोबिक रेस्पिरेशन और हमने पढ़ा फर्मेंटेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये इक्वेशन दे रखी है, जिसके अंदर ये देखिए ग्लूकोज ईस्ट में किस में कन्वर्ट हो गई, इथेनॉल में, ईस्ट की प्रेजेंस में, CO2 में और एनर्जी में। ये प्रोसेस हो गई हमारे पास फर्मेंटेशन, ठीक है, और ये एनारोबिक प्रोसेस है। अब ये देख लेते हैं, ये एक सिंपलर वे में बता रखा है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में, सेम उसी के फॉर्मूला बता रखे हैं। क्लियर हुआ? अब इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं बेटा। रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास, कोई भी फ्रूट जूस ले लेंगे हम, जिसके और शुगर सॉल्यूशन भी ले लेंगे। फ्रूट जूस में क्या होगा, शुगर प्रेजेंट होगी, ठीक है। पाउडर्ड ग्रैन्यूल्स ऑफ बेकर्स ईस्ट,
बेकर्स ईस्ट के कुछ ग्रैन्यूल्स ले लेंगे हम, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर ले लेंगे हम, पेट्रोलियम जेली ले लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब, सिंगल बोर कॉक, डिलीवरी ट्यूब, अ ड्रॉपर, बीकर, लेबोरेटरी स्टैंड विद अ क्लैम्प, ये सब मिसलेनियस में ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा मेजर क्या रिक्वायरमेंट है, एक फ्रूट जूस चाहिए हमें या शुगर सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें शुगर प्रेजेंट हो, तो फ्रूट जूस में शुगर प्रेजेंट होगी तो वो हम ले लेंगे। बेकर्स ईस्ट ले लेंगे हम फर्मेंटेशन कराने के लिए। लाइम वाटर ले लेंगे हम, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी या नहीं होगी, वो ले लेंगे। पेट्रोलियम जेली लेंगे पूरे सेटअप को एयर टाइट सील करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर में एक एक स्टेप को देखो, ढंग से पढ़ो, एक एक स्टेप को अच्छे से समझ आएगा आपको। फिल अ टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली विद अ फ्रूट जूस, आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको कंप्लीटली फ्रूट जूस से भर लेना है। इसके अंदर हमने डाल दिया फ्रूट जूस, क्लियर है, ओके। डिजोल्व द पाउडर्ड ग्रैन्यूल्स ऑफ बेकर ईस्ट इन वाटर इन अनदर टेस्ट ट्यूब, तो ये तो हो गया हमारा फ्रूट जूस। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हमने वाटर लिया और इसके ग्रैन्यूल्स डाल दिए बेकर ईस्ट के, तो ये हो गई हमारी ईस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक हमने फ्रूट जूस की टेस्ट ट्यूब ले ली, एक हमने ईस्ट सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, यूजिंग अ ड्रॉपर एड अबाउट 20 ड्रॉप्स ऑफ दिस सस्पेंशन इन द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद द फ्रूट जूस, स्मेल द लिक्विड मिक्सचर एंड रिकॉर्ड इट्स स्मेल। तो हमें क्या करना है, करीब करीब 20 ड्रॉप्स, इसकी 20 ड्रॉप्स इसमें ट्रांसफर कर देनी है फ्रूट जूस वाले टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो ईस्ट के सॉल्यूशन का जो सस्पेंशन बना था ईस्ट का, उसके 20 ड्रॉप्स हम डालेंगे इस फ्रूट जूस में और उसकी स्मेल रिकॉर्ड करनी है। ये हो गए हमारे 2 स्टेप्स, ये कर लिया हमने। अब हम थर्ड स्टेप पर आते हैं। फिक्स अ कॉर्क इन द माउथ ऑफ दिस कंप्लीटली फिल्ड टेस्ट ट्यूब, व्हाइल फिटिंग कॉर्क सम फ्रूट जूस में स्पिल ओवर, मेक द टेस्ट ट्यूब एयर टाइट बाय अप्लाइंग अ थिन स्मेयर ऑफ पेट्रोलियम जेली। अब इसका सेटअप दिखाती हूँ मैं क्या करना है। इसका सेटअप देखो बेटा, ये देखो, ये फ्रूट जूस है की टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर हमने कॉर्क लगा दी, प्रॉपरली फिट कर दिया और पेट्रोलियम जेली लगा दी ताकि कुछ और ना उस पे हो, और हमने इसके अंदर क्या डाल रखा है, फ्रूट जूस और ईस्ट डाली हुई है हमने ऑलरेडी। ये सेटअप है। अब आगे देख, इसके बाद क्या करना है बेटा, हमने सेटअप देख लिया। अब हमें करना है इंसर्ट अ डिलीवरी ट्यूब थ्रू द सिंगल बोर कॉर्क इन दिस कंप्लीटली फिट टेस्ट ट्यूब थ्रू द कॉर्क। हमें एक डिलीवरी ट्यूब उसी टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर क्या क्या है, ईस्ट है और फ्रूट जूस है, उसमें कॉर्क के थ्रू इंसर्ट करनी है। क्लैम द टेस्ट ट्यूब टू अ लेबोरेटरी स्टेप, एक लेबोरेटरी स्टैंड पे हमें उसको क्लैम कर देना है। ये सेटअप मैंने आपको दिखाया ही था। इसके बाद क्या करना है, dip the other end of the delivery tube in the freshly prepared lime water kept in a beaker। एक बीकर में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेंगे। वो जो टेस्ट ट्यूब हमने वो जो डिलीवरी ट्यूब हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में लगाई थी फ्रूट जूस वाली में, उसका दूसरा एंड हम लाइम वाटर में रख देंगे। ठीक है, लाइम वाटर में रख दिया। कीप द सेटअप अनडिस्टर्ब्ड इन ब्राइट सनलाइट फॉर अबाउट 60 मिनट्स, 60 मिनट के लिए अब इस सेटअप को रख दो धूप में। कौन से सेटअप को, ये देखो, ये सेटअप को, ये हमारा फ्रूट जूस और ईस्ट हो गया, ये इसने कॉर्क लगा दिया, फिट कर दिया पेट्रोलियम जेली से, डिलीवरी ट्यूब का एक एंड इधर डाल दिया और एक दूसरा एंड कहाँ डाल दिया, लाइम वाटर में। ठीक है, अब हमें यहाँ 60 मिनट के बाद क्या देखने को मिलेगा, डू यू सी एनी गैस बबल्स पासिंग थ्रू द लाइम वाटर, डज इट टर्न मिल्की, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस देखेंगे हम क्या होगी। ये सेटअप हो गया। हमें क्या देखने को मिलेंगे बेटा, गैस बबल्स देखने को मिलेंगे, और जो गैस बबल्स हैं वो किसके होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस बबल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लाइम वाटर मिल्की टर्न हुआ वो मैं बताती हूँ वो क्या है। अब आगे देखो, ऑब्जर्वेशंस देखो, हमें ये देखना है स्मेल ऑफ फ्रूट जूस मिक्सचर एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। भाई फ्रूट जूस की स्मेल स्टार्टिंग में क्या होगी, फ्रूटी होगी, स्वीट होगी, क्योंकि उसमें शुगर भी प्रेजेंट है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रूट जूस जैसा होता है वो स्मेल होगी। ठीक है, वाइल एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब उसको सनलाइट में रखने के बाद, सारा सेटअप वेटअप करने के बाद 60 मिनट के बाद क्या उसकी स्मेल है,
वो कैसी होगी बेटा, एल्कोहलिक और विनेगर लाइक होगी। क्यों? क्योंकि फर्मेंटेशन हुआ है, जो शुगर सॉल्यूशन था यानी कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ है, इथेनॉल में, और किसकी प्रेजेंस में, ईस्ट की प्रेजेंस में। क्लियर हुआ? फ्रूट जूस था पहले, फ्रूट जूस में स्वीट स्मेल थी तो स्वीट एंड फ्रूटी, और उसके बाद विनेगर लाइक या अल्कोहलिक स्मेल हो गई क्योंकि इथेनॉल बन गया ना, इथेनॉल बन गया। ओके, दिस चेंज अकर्स ड्यू टू द फर्मेंटेशन। अब ये चेंज कैसे हुआ है, फर्मेंटेशन की वजह से हुआ है, वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट convert sugar in the fruit juice into alcohol and organic acids under sunlight। क्या करा है ईस्ट ने, शुगर को किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में या अदर ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ये स्मेल का चेंज आया है जो हमने ऑब्जर्वेशन करा है, उसका हमने साथ साथ कंक्लूजन भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया फर्मेंटेशन तो भैया हुई है। अब आगे देखते हैं, दूसरी ऑब्जर्वेशन जो हमें दिखी थी, गैस बबल्स पासिंग थ्रू द लाइम वाटर आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एंड द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। हमने ये देखा कि गैस बबल्स भी पास हो रहे थे लाइम वाटर में, और लाइम वाटर कुछ देर के बाद क्या कन्वर्ट हो गया, मिल्की में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसका टेक्सचर मिल्की मिल्की सा हो गया, पूरा वाइटिश वाइटिश। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, ये ऑब्जर्वेशन क्यों हुई, इसका कंक्लूजन देखते हैं। This happens because the gas produced during fermentation is carbon dioxide। जो बबल्स थे वो किसके थे, कार्बन डाइऑक्साइड के थे, which reacts with lime water। वो क्या करती है, लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 है, किससे रिएक्ट कर रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी। समझ आया? टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, CaCO3 बना देगी। ठीक है, कॉजिंग द मिल्की अपीयरेंस, और जो CaCO3 होता है बेटा वो मिल्की अपीयरेंस होती है उसकी। ठीक है, तो ये था, इसीलिए वो बबल्स हमें दिखे। क्यों दिखे, वो CO2 के बबल्स थे। ठीक है, लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या हमारे पास आ गए, मोक वाइवा क्वेश्चंस। बेटा हमने प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट समझा, कैसे उसका प्रोसीजर होगा हमने वो देख लिया, हमने ये देख लिया कि कैसे क्या क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई, और उसका हमने कंक्लूजन भी निकाल दिया कि देखो भैया ईस्ट की प्रेजेंस में क्या हो रही है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही है इथेनॉल में, यानी कि फर्मेंटेशन हो रहा है, और जो गैस बबल्स आए हैं वो किसके आए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के आए हैं। और लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम के साथ यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, इसलिए वो मिल्की अपीयरेंस आती है उसमें। क्लियर हुआ? मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट एक बारी में समझा दिया। अब देखते हैं इसके मोक वाइवा क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, why do we take a fruit juice or a sugar solution for this experiment? Can we use any other food material in place of fruit juice or sugar solution? हम फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन ही क्यों ले रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए? क्या हम कोई दूसरा फूड आइटम भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते? देखते हैं। We use fruit juice और sugar solution because they are rich in sugars। और हमें फर्मेंटेशन कराने के लिए क्या चाहिए, ईस्ट किस पे काम करेगा, शुगर पे फीड करेगा ईस्ट, which are essential for fermentation by yeast। तो इसीलिए हमने लिया था शुगर सॉल्यूशन या फिर कोई भी फ्रूट जूस जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट हो। क्लियर? अब क्या हम दूसरे कोई फूड आइटम्स ले सकते हैं? उसका आंसर है यस, बिल्कुल ले सकते हैं। अदर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड मटेरियल्स लाइक बॉइल्ड राइस, पोटैटो एक्सट्रैक्ट, फ्लावर पेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज एज दे प्रोवाइड शुगर्स फॉर फर्मेंटेशन। जिस भी फूड आइटम के अंदर शुगर्स प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट रिच है तो वो भी शुगर्स हैं। बॉइल्ड राइस हो गए, बॉइल्ड राइस में कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। पोटैटो हो गया, पोटैटो भी कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। फ्लावर हो गया, फ्लावर भी कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। तो वो सब क्या होता है, शुगर्स के ही वो हैं, तो हम ये वाले फूड आइटम्स यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये मैंने अभी आपको समझाया, लाइम वाटर क्यों मिल्की हुआ, ये एक बार इक्वेशन से समझो। जो वो होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
CO2 के साथ जब रिएक्ट करा, CO2 के जो बबल्स आए थे उसके साथ जो रिएक्ट करा तो उसने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, जो कि क्या होता है, मिल्की होता है अपीयरेंस में। क्या होगा, मिल्की होगा। तो यही सब यहाँ लिखा हुआ है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन लाइम वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट विच अपीयर्स एज अ मिल्की प्रेसिपिटेट। समझ आया? तो ये इसीलिए हुआ था। ये इक्वेशन लिख के आ जाना या इक्वेशन बता देना और ये वाला एक्सप्लेन कर देना। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच बाय प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूजफुल इन द बेकिंग इंडस्ट्री? कौन सा बाय प्रोडक्ट यूजफुल है बेकिंग इंडस्ट्री में? तो बेटा बेकिंग इंडस्ट्री में तो हमें पता है क्या चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि फ्लफीनेस चाहिए हमें। ज़्यादातर ब्रेड हो गया, केक हो गया, या कोई भी जो बेकिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर जहाँ भी हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स है उसमें हमें CO2 यानी कि फ्लफीनेस चाहिए, तो वो CO2 से आती है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन यूजफुल इन द बेकिंग इंडस्ट्री इज कार्बन डाइऑक्साइड। इट हेल्प्स डो rise by creating air pockets making baked goods soft and fluffy। यही मैंने आपको बताया कि वो सॉफ्ट और फ्लफी करने के लिए उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो एक बाई प्रोडक्ट जो यूज होगा वो होगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये पूछ रहा है सेम क्वेश्चन बस ब्रूइंग इंडस्ट्री में। तो भैया ब्रूइंग इंडस्ट्री कौन सी हो गई, अल्कोहल वाली इंडस्ट्री, तो हमें चाहिए इथेनॉल। The byproduct of fermentation useful in the brewing industry is ethanol। क्यों? It is the primary alcohol produced during fermentation and is the key component in alcoholic beverages। जितने भी ब्रूइंग इंडस्ट्री में अल्कोहलिक बेवरेजेस बनती हैं उसमें की कंपोनेंट है इथेनॉल, क्योंकि ये सबसे पहले फर्मेंटेशन में बनता है। समझ आया? ओके, सो दैट्स इट बेटा। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है भर भर के। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।